हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है डार्क नाइट ऑफ द सोल। किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या कुछ गुजरता है जिसके ऊपर ये चलती है, जो इस स्टेज में होते हैं। तो शुरू में तो हमारी अवेकनिंग हो जाती है और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है 3D से 5D में जा रही है, कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। आपको चारों तरफ इसके साइन मिल रहे होंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। अब सोचो कि अब इतने बाबा जी कहाँ से आ गए, सभी को ज्ञान क्यों बांट रहे हैं लोग, इतने लोगों की सोल अवेकनिंग क्यों हो रही है। ये एक मिशन है परमपिता परमात्मा का। हम जो सोल्स हैं जिनकी अवेकनिंग हुई है, हम मिशन के योद्धे हैं, मिशन पर आए हुए हैं। मिशन का मतलब ये होता है, पहले हमने खुद अवेकन होना है। हमारी जो अवेकनिंग की शुरुआत है हज़ारों सालों पहले से शुरू हो चुकी है, कोई एक जन्म की ये साधना नहीं होती। तो हमारा जो मिशन है, पहले खुद जागृत होना, फिर दूसरों को जागृत करना। अगर आपने एक भी सोल को जागृत कर दिया, सही रास्ते पर ले आए, तो हो सकता है वही आपका सोल पर्पज हो। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हज़ारों सोल्स मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने किसी को ना नहीं करना कि हमने ट्विन फ्लेम को ही अटेंड करना है। कोई भी सोल जो इस रास्ते पर चल पड़ी है, अवेकन हो चुकी है, जितना यूनिवर्स ने हमें ज्ञान दिया है, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस ज्ञान को आगे स्प्रेड करें। तो ये तो होगी अवेकनिंग की बात। अवेकनिंग शुरू हो गई, दोनों में से एक को साधना पर बैठना पड़ता है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन बैठती है, तो हाँ, डिवाइन मस्कुलिन भी हैं जो पहले साधना पर बैठते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की जो ईगो है उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बैठ गए हैं वो समझते हैं, वो अपने डीएफ को, मेरे पास कई केस ऐसे हैं जो अपनी डीएफ को गाइड करते हैं, दूर से गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि ऐसे साधना करो, ऐसे मेडिटेशन करो, लेकिन वो नहीं करती। वो मस्कुलिन एनर्जी में फंसी हुई है। 2-3 केस मेरे पास ऐसे में थे। इतना जोर लगाया मैंने, इतना जोर लगाया कि आपको एक जन्म और दर्द झेलना पड़ेगा। आप बैठ जाओ इस जर्नी पर, साधना करो। साधना की जर्नी है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, लेकिन वो नहीं चलते क्योंकि ईगो चलने नहीं देती। वो मेरी वीडियो भी देखते हैं, मुझसे गाइडेंस भी लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं करते। 2-3 बच्चे ऐसे हैं। मुझे मतलब हर बार कोशिश होती है कि उनको मेडिटेशन पर बैठा दूं, लेकिन अभी डिवाइन टाइम नहीं आया होगा उनका, लेकिन उनके डीएम अवेकन है। तो अब मैं चलती हूँ, अवेकनिंग हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं, साधना शुरू हो जाती है। डिवाइन फेमिनिन बैठ जाती है अपनी साधना पर, जैसे माँ पार्वती पहाड़ों में जाती थी क्वेश्चन के आंसर लेने। तो उनकी तो जन्मों जन्मों की साधना थी। हालांकि हमारी भी जन्मों जन्मों की है, पीछे हज़ारों जन्मों से चली आ रही है, लेकिन ये जो दुर्लभ जन्म मिला है, इसमें अगर हम अच्छे से साधना करते हैं, हम उस परमपिता परमात्मा की गोद में अपने असली घर में जाएंगे, फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस जर्नी में इतना पेन मिलता है। पेन दर्द सबको मिलता है। जो लोग किसी और तरीके से अवेकन होते हैं ना, किसी का सतनाम वाहेगुरु से अवेकनिंग होती है, किसी का क्रिया योग से होती है, किसी का दर्द किसी को मिलता है अपनों का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी की डेथ होगी, उसके द्वारा होती है। कईयों से खून हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। मेरे पास ही एक केस है, मेरे बेटे के दोस्त के ब्रदर का, उसको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद वो पर्स इतना प्योर होके आ गया, वहाँ से इतना प्योर हुआ। 10 पेट गाइड उसने बुक्स पढ़ डाली। अब उसको आत्मा की यात्रा का सब पता है, क्योंकि ये हमारा ही कंट्रैक्ट होता है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, अपने परिवार से दूर रहेंगे, दर्द झेलेंगे, दुख झेलेंगे, तो फिर हमारी अवेकनिंग होगी। तरीके सबके अलग हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, इसमें पेन दूसरे लोगों से ज़्यादा है। बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। आप एक जिंदा लाश बन जाते हो। दूसरे इन बातों को नहीं समझते जिनकी आत्माएं सोई हुई है। फिर चलता है हमारा, पहले बबल फेस होता है, फिर अलग होना होता है, फिर छोटे छोटे मिनी यूनियन होते हैं, फिर ऑन ऑफ चलता रहता है, क्योंकि वो पर्सन की ड्यूटी होती है हमें जगाना। आता है, फिर कुछ ना कुछ बोल कर चला जाता है, फिर हम उस टॉपिक पर हीलिंग करते हैं। जब वो हील हो जाता है, तब दूसरा टॉपिक आ जाता है। उस पर्सन का काम होता है, जो हमारे अंदर वुंड्स हैं, जन्मों जन्मों के कार्मिक अकाउंट जमे हुए हैं, उनको खाली करना।
सेल्फ लव में जाना, चाइल्ड ट्रॉमा ख़त्म करना, जितने भी ट्रॉमास हैं हमारे अंदर उनको बाहर लाना, सरफेस पे लाना। जब वो सरफेस पे आते हैं उस टाइम को कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो वो दर्द झेलना बहुत मुश्किल होता है। आज मेरे पास एक साधक मेरे पास आए, मतलब बातचीत हुई, अभी मैंने घर में तो सर्विस शुरू नहीं की, तो कई महीने हो गए वो एक ही लूप में फंसे हुए हैं। उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, बहुत पेन में है, कई बार तो उनका मरने का मन करता है। कई बच्चे बोलते हैं तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि मरना नहीं है, आपकी जो हजारों सालों की साधना वो मिट्टी में मिल जाएगी, फिर आप नरक में चले जाओगे, परमात्मा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये जो शरीर है कला शरीर नहीं है, इसमें बहुत सारे देवी देवता समाये हुए हैं, विराजमान हैं। तो हम उनको पेन कैसे दे सकते हैं अगर हम आत्महत्या करेंगे? हम अज्ञानी नहीं हैं। अज्ञानी लोग तो चलो सोच सकते हैं, जब हमारी सोल अवेकनिंग नहीं होती तो हम सोच सकते हैं कि मरना है, लेकिन इस रास्ते पर चलकर नहीं सोचना। लेकिन वो बेचारे क्या करें, कई बार तरस भी आता है, पेन होता है, दर्द होता है, झेला नहीं जाता, किसी को बताना ही के लायक भी नहीं होते, अपने परिवार वालों को कोई मानता ही नहीं इस चीज़ को, अकेले ही झेलना पड़ता है। यूनिवर्स ने मुझे इसीलिए ये प्लेटफॉर्म दिया है, पॉडकास्ट मेरे से दिलवाया गया परमात्मा ने, जो मतलब घरों में छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, उनको गाइडेंस देने के लिए, बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। लड़कों की भी वही हालत है, बहुत पेन झेल रहे हैं। आज वाले लड़के का तो बहुत बुरा हाल था। फिर मैंने उसको समझाया, बेटे औखे सौखे आप इस टाइम को काटो, आगे आपका टाइम अच्छा आएगा। लेकिन हम पार कर जाते हैं जब अच्छे से श्रद्धा से करते हैं ना, उस टाइम से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। जैसे लोहा आग में तपता है तो सोना आग में तपता है तब प्योर होता है, तो हमें भी ऐसे ही आग में तप कर प्योर होना पड़ता है। मैं आग में तपने की बात बता रही हूँ कि मुझे जब यूनिवर्स ने, मुझे करंट लगने शुरू हो गए थे, अब तो मुझे करंट का मीनिंग पता चल गया क्यों लगते हैं, तब मुझे पता नहीं था। तो मेरे टीचर ने, जो मेरे रेखी टीचर थे, उन्होंने बोला कि आप करनाल जाके आओ, मतलब आप उनकी एस.एन. गोयनका जी की साधना करो। तो मैं वहाँ गई तो गर्मी का मौसम था, घर में तो एसी लगता था, वहाँ कोई ना कूलर ना कुछ, सिर्फ पंखा था। तो जो सेवादार होते हैं वहाँ हमारे फ़ोन पकड़ लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए मौन में रहना होता है, किसी के साथ बात नहीं करनी होती है। सिर्फ 2 सेवादार लेडीज़ होती हैं लेडीज़ के पास, उनके साथ आस्ते से थोड़ी सी बात करनी होती है। कोई चीज़ मंगवानी है तो किचन में कोई पेन कागज़ पड़ा होता है, उस पर लिख कर देना होता है। किसी की तरफ देखना भी नहीं, किसी को टच नहीं करना, किसी को आई कांटेक्ट नहीं करना। सिर्फ अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तब जो सेवादार रखे हुए होते हैं उनसे थोड़ी सी बात करनी है, बिल्कुल हल्के से, किसी को आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि बेटे कोई कूलर नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तपने के लिए तो आए हो, तब करो ना। तो मुझे मतलब थोड़ा पेन भी है, मुझे अच्छी भी लगी बात कि ठीक है, हम तपने के लिए आए हैं। इसीलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल जो हमारा होता है वो तपने का टाइम होता है, हमने तपना होता है, आग में तपना होता है, बिरहा की आग में, प्यार की आग में जलना होता है। तो फिर जब उससे बाहर निकलते हैं तो बहुत पीस मिलता है। मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 5 साल के बाद मैं बैलेंस में आई, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पैरों से बेड़ियाँ उतर गई हैं। मैं यूनिवर्स को प्रेयर करने लगी थी 6 महीने, यूनिवर्स मुझे इससे निकालो, मुझे पहले जैसा बना दो, मैं इसमें रहना नहीं चाहती। ठीक है, मेरा डीएम मेरे अंदर है, मैंने साधना भी करनी है और बहुत श्रद्धा और प्यार से मैंने की साधना, एक दिन भी मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ी। अगर कोई ज़्यादा दुख दर्द है फिर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं लेट कर, अगर मेरे को बुखार है, कुछ भी है, तो फिर मैं सोते सोते लेट कर भी मैं साधना करती हूँ। फिर मैं विपासना का छोटा सा पाठ कर लेती हूँ, मुझे पीस मिलता है, शांति मिलती है। तो यूनिवर्स ने मेरी प्रेयर सुन ली मकर संक्रांति को तो मुझे अच्छा लगा। मेरे डीएम मेरे पास से गुजरे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बहुत खुश हुई। मैं पूरे रास्ते में डिवाइन का शुक्रिया अदा करती आई कि डिवाइन आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपने जो मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई थी वो आज टूट गई है, निकल गई हूँ मैं, उनको पार कर लिया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल मैंने पार कर लिया है। पूरी रात रो रो कर, जाग जाग कर काटी है मैंने। जिस मेरे चक्रा के साथ मेरे डीएम का चक्रा कनेक्ट था उसमें बहुत पेन होता था,
सोलर प्लेक्स में इतना पेन होता था जैसे कोई तलवार लेकर घुमा रहा हो रात को। आप सोचो कोई इंसान कैसे सो सकता है। इस पेन को ही डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। हर एक सोल को इसको पार करना है। अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करोगे, अपनी सोच को बदलोगे, सोच को पॉजिटिव बनाओगे, सेल्फ लव करोगे, प्रकृति की सेवा करोगे, आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छे से डील करोगे। अगर कोई आपको नहीं पसंद करता तो कुछ टाइम के लिए उसके साथ बात करना बंद कर दो। नफ़रत नहीं सेंड करनी, प्यार सेंड करना है चारों तरफ। अनकंडीशनल लव में जाना है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। अपना हार्ट चक्र पूरा ओपन रखना है सबके लिए, हर एक सोल के लिए। पशु पक्षी जानवर कीड़ी मकोड़ा जो भी है, इंसान, सभी के लिए वननेस में जाना है। तब जाके आप पीस में चले जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।